एक ऐसा नाम जिसके सुनने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है। कबीर। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जल माही पौड़न किए सब पीरन के पीर। कबीर परमात्मा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में दिन सोमवार ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सतलोक से आकर शिशु रूप में प्रकट हुए। वहां निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा को मिले, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे। आज तक लोग कबीर साहिब जी को एक संत, कवि व समाज सुधारक के रूप में ही जानते आए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कबीर साहिब जी ही इस सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक और सभी आत्माओं के जनक हैं। वह अपनी पुण्य आत्माओं को तत्व ज्ञान संदेश देने के लिए प्रत्येक युग में शिशु रूप में प्रकट होकर आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहिब जी की अनेकों लीलाएं हैं। इन्होंने अपने बाल्यकाल में भी अनेकों लीलाएं किए हैं। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में कलयुग में कबीर साहिब जी का अवतरण कैसे हुआ। अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था। उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अब अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रगट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी। मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए। अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते। शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर
हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान, तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। कहा परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं, हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता जुलाए न पाया।